अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे और भारत में आज़ादी के 75 साल सरकार मना रही है, हम भी मना रहे हैं। के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए अभी तो संदेश एक है कि अभी 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे और भारत में आज़ादी के 75 साल सरकार मना रही है, हम भी मना रहे हैं। और हमें लगता है कि इस समय जो देश में सरकार चल रही है, सत्ता चल रही है, वो अंग्रेज़ों के तर्ज पर चल रही है। नहीं तो इतने सारे लोगों पर इतने फर्जी मुकदमे, इतने सारे लोग जेल में बंद क्यों हैं? इसीलिए हमारी पहली मांग होगी इस आज़ादी के दौर में कि भारत के जेलों में बंद जितने मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जितने वकील हैं, जितने पत्रकार हैं, लेखक हैं, मजदूर संगठक है, किसान नेता है, आदिवासी हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, सबको जेल से रिहा करो। तो इस रिहाई के लिए बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। दूसरा, आज हमारे देश में जो आज़ादी के आंदोलन से हमको सबक मिला था कि आज़ादी के आंदोलन के बाद जो देश का बंटवारा हुआ वो इसलिए हुआ कि सांप्रदायिकता हावी हो गई थी। फूट डालो और राज करो, इसमें अंग्रेज सफल हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, नफरत की राजनीति थोप रही है हिंदुस्तान में, ये देश को कमज़ोर करने और बर्बाद करने की साजिश है। हमें इस सांप्रदायिकता पर काबू पाना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पूरे देश के तमाम अलग अलग भाषा, ये जो हिंदुस्तान की विशालता है, बहुलता है, इस व्यापकता के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना होगा। और श्रीलंका जैसा आर्थिक संकट हिंदुस्तान में भी करवट ले रहा है और इस संकट से देश को बचाना है। रोज़गार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, खेती पर, फसल पर किसानों का अधिकार चाहिए, राशन पर, भोजन पर, मकान पर पूरे देश के गरीबों का पूरा अधिकार चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग तेज करें। बढ़ते हुए महंगाई पे सर क्या कुछ बढ़ते हुए महंगाई पे, जैसे खाने वाला सामान में भी बिल्कुल महंगाई, आपको पता होगा कि 14 में तो महंगाई के सवाल पर मोदी जी आ गए और लोग कहते थे कि भाई मोदी है तो शायद महंगाई से छुटकारा मिलेगा। आज लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो महंगाई है। सर, हरियाणा की शिक्षा नीति पे आप क्या कहना चाहेंगे जो प्राइवेटीकरण हो रहा है? बिल्कुल, ये पूरे ये न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो दरअसल इस देश में शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा, और शिक्षा के निजीकरण को जो हरियाणा मॉडल है उसको हरियाणा मॉडल मत समझिए, वही पूरे देश का मॉडल होगा। पूरे देश का मॉडल होगा कि सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाएगा और निजी स्कूलों के लिए शुरू में तो कुछ हो सकता है कि उसके लिए भत्ता भी दे दिया जाए परिवारों को बच्चों को भेजने के लिए। 2-4 साल में वो भत्ता बंद हो जाएगा और सरकारी स्कूल ख़त्म हो जाएगी। सरकारी स्कूल ख़त्म होगी, सरकारी अस्पताल कमज़ोर होगा तो हमारे देश में पूरे शिक्षा और स्वास्थ्य का कारोबार चलेगा। सर, महागठबंधन से एक सवाल, जैसे जिस तरह विश्व सांप्रदायिकता के सवाल पे पूरा देश एक तरह से 2 धड़ों में बटा हुआ है और आपका जो संगठन बरहवा जिला सम्मेलन आज से शुरू हुआ है और इस सम्मेलन की शुरुआत अभी महासचिव ने अपने उद्घाटन भाषण से किया है। हम आज इस सम्मेलन के माध्यम से सबसे पहले जो कार्यक्रम करेंगे वो कार्यक्रम यह है कि जो सरकार आज़ादी के 75 वर्षगांठ मना रही है अमृत महोत्सव के रूप में, हम इस आज़ादी के 75 साल को तमाम देश के आज़ादी के संघर्षों के जो नायक रहे हैं, हमारे सिवान जिला के भीतर जो संघर्षों के नायक रहे हैं, जो आंदोलन में अपनी शहादत दी हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे भाकपा माले के नेतृत्व में जो किसानों के आंदोलन चले हैं, गरीब गुरबों के बराबरी और हक के अधिकार की लड़ाई चली है, उस लड़ाई में जिन लोगों ने शहादत दिया है उन तमाम लोगों के शहीद जो परिजन हैं उनको हम आज सम्मेलन में आमंत्रित किए हैं। सबसे पहले हम उनको सम्मानित करेंगे और सम्मानित करने के बाद उनसे प्रेरणा लेते हुए उनसे सीखते हुए, उनके संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में देश में जो अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है, उस आपातकाल की स्थिति से लड़ते हुए नफरत की राजनीति, दंगा की राजनीति, समाज को बांट करके देश के जनता के हक और हकूक़ को लूटने की जो राजनीति चल रही है, इसके खिलाफ एक संघर्ष तेज करने का हम इस सम्मेलन से आह्वान करेंगे। चंदन, आज़ादी के 75वें साल के मौके पर भाकपा माले सिवान के द्वारा जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिवान के टाउन हॉल के सभागार में दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे हुए थे।
आपको बताते चले कि इस सम्मेलन की तैयारी विगत कुछ दिनों से भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही थी। शहर के जगह जगह पर तोरण द्वार भी बनाए गए थे। तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे सिवान के टाउन हॉल में तमाम भाकपा माले की या महिला कार्यकर्ता या फिर जो भी पुरुष कार्यकर्ता है भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं। तो एक बार आपको फिर से बताते चले कि भाकपा माले का जिला सम्मेलन कराया गया, जिसमें भाकपा माले के राष्ट्रीय नेता जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं वो पहुंचे हुए थे। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और पार्टी को आने वाले वक्त में और भी कितना मजबूत बनाया जाए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। वहीं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक अमरनाथ यादव, जीरादेही के वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा के साथ और भी कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि सिवान के टाउन हॉल की तस्वीर है, जो कि आज़ादी के 75वें साल के मौके पर भाकपा माले के द्वारा सिवान में जिला सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस मौके पर भाकपा माले के राष्ट्रीय नेता दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे हुए थे, मंच साझा किए और तमाम तरह की बातों को कार्यकर्ताओं के बीच रखा। इस मौके पर तमाम जिले भर से आए नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। भीमा कोरेगांव हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन भीमा कोरेगांव के नाम पर कि मोदी जी के जान पर खतरा, वो केस भी कैसे दर्ज हुआ? इजराइल से डिजिटल टेक्नोलॉजी ला करके इजरायली टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारे देश के कई सारे लेखक, बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता उनके लैपटॉप में शहीद हो गया, बल्कि जंजीर में